हाँ, रेशियो वाले में क्वेश्चन नंबर 83 में क्या बोला था, देखो, रेशियो ऑफ इनकम ऑफ अजय एंड बीना इज 5:4 एंड रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 6:5, द रेशियो ऑफ सेविंग इज 7:5, व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज इनकम डज ए सेव। देखो ये क्वेश्चन में ना ऐसा जब क्वेश्चन आ जा रहा है कि तीनों ही रेशियो दे रहा है, बहुत मुश्किल होता है। तो देखो क्या हुआ, हमको पता है इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग दिया है ना। इनकम का रेशियो क्या दिया है, अजय बीना 5:4, ठीक है। ये क्या दिया है 6:5, और ये क्या दिया है 7:। याद रखना जब भी ऐसा होगा हम लोग को जनरली क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाना है। लेकिन एक चीज़ नोट करना, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में यहाँ ना एक वैल्यू होता है, जनरली एक वैल्यू होता है। और क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का मैंने एक और बात बताया था, इसका खाली ऊपर वाला लाइन वैल्यू देगा, मैंने बताया था जैसे भी रखो ऊपर वाला लाइन वैल्यू देगा, है कि नहीं। देखो क्रॉस प्रोडक्ट से यहाँ क्या आ रहा है, 5 4 25, 6 4 24, 1 आ रहा है ना। याद है ऐसा कोई मेथड, 25 माइनस 24 कितना हो गया 1। अच्छा इसका कितना आ रहा है 6 5 30, 7 5 35, 35 माइनस 30 ये कितना आ रहा है 5। तो 1 बराबर कितना हो गया 5। कोई दिक्कत, 1 बराबर कितना हो गया 5। और ये वैल्यू हम लोग कहाँ पुट करेंगे, हमेशा याद रखना फर्स्ट लाइन में पुट करेंगे, हमेशा फर्स्ट लाइन में पुट करेंगे। तो इसका एक्चुअल वैल्यू अब क्या हो गया, देखो उसका वैल्यू हो गया ये 25 और ये क्या हो गया 20। क्वेश्चन ने पूछा क्या था, अजय अपना इनकम का कितना परसेंटेज सेव कर रहा है। 25 में कितना सेव कर रहा है वो 7, तो 100 में कितना सेव करेगा 25 4 तो 4 4 28% आंसर, ठीक है। ऑल्दो यहां पे देखो ये वैल्यू नहीं दिया था, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में ऑलरेडी हम लोग इसको मान के चल लेंगे ऐसे, ठीक है। और क्या बोल रहे थे, कौन सा क्वेश्चन 94, क्या होमवर्क दिया था मैं, ये नहीं आया, होइशे हो गया, ये हो गया ना। इसका मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा 94 का, ठीक है, मैं खाली बता दूंगा क्योंकि उसका आंसर बहुत लंबा है, कैलकुलेशन बहुत लंबा है, ठीक है। हम खाली वो कर देंगे, ठीक है। क्योंकि सर नंबर बहुत गंदा दिया है वो लोग, ठीक है, वो तुम करना, मैं खाली तुमको दिखा देता हूँ। देखो क्या बोल रहा है, एक बात याद रखना, मैं एक बात बार बार बोलता रहूँगा जब तक जिंदा हूँ तब तक बोलता रहूँगा, वो ये है क्वेश्चन में जो बोला है उसको खाली लिख दो, आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। देखो 94 में क्या बोल रहा है, सम ऑफ 600 इज डिवाइडेड बिटवीन ए बी सी। तो ए बी सी का तीनों के पास मिला के कितना होगा 600 होगा कि नहीं होगा, आज बता ही दो, ए बी सी को मिला के 600 होगा कि नहीं होगा। जब तक हाँ नहीं बोलोगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। अब बोल रहा है सर मैं बहुत प्यार से आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ, प्लीज़ आप सुन लीजिए। हाँ बोलिए ना प्लीज़। बोल रहा है कि 40 इज मोर देन 2/5 ऑफ ए। 2/, अच्छा ये ना क्वेश्चन थोड़ा गंदा लिखा है, ठीक है, इंग्लिश में थोड़ा समझ में नहीं आता है, मेरे को समझ में पड़। 2/a प्लस 40, 40 ज़्यादा है, इज इक्वल टू क्या होगा 2/7 ऑफ b प्लस 20, 9/17 ऑफ c प्लस 10। दे आर इक्वल, ये तीनों बराबर है, समझे, ये तीनों बराबर है। समझ आया कि नहीं आया। तो बोल रहा है कि ये जो तीनों आया है ना ये बराबर है। अब देखो सोचो एक बात, यहाँ बोला है ए बी सी 600 है और यहाँ ऐसे दिया है, हमारा कुछ करने के लिए दिख ही नहीं रहा है। बेसिकली दो इक्वेशन दिया, मतलब दोनों को यूज़ करना है। ऐसा कुछ करना है कि यहाँ पे ए आ जाए, यहाँ पे बी आ जाए, यहाँ पे सी आ जाए, ऐसा कुछ करना है। तो पहले तो इस वाले को हम लोग हर एक को, इसको के, इसको के, इसको के, तीनों एक ही चीज़ है, तो के मान लिया।
अब मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करूँ, मैं क्या करता हूँ, एक तरफ के लिखूंगा, एक तरफ इसको लिखूंगा। ये मतलब कितना के, ये मतलब कितना के, इसका वैल्यू क्या है, के है, इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू क्या है। अच्छा, अगर मैं इसको 5/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा, a प्लस 5/2, 5 to 100 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, देख लो। इसको 5/2 से मल्टीप्लाई तो a हो गया, 5/2, 2 से डिवाइड के 20 हुआ, 20 इंटू 5 कितना हुआ, 100। समझ में आया कि नहीं आया। तो इसको हम a प्लस 100 लिख सकते हैं कि नहीं। तो 5/2 जब इधर मल्टीप्लाई तो इधर भी करना पड़ेगा, होगा कि नहीं होगा। चलिए, अब इसको हमको अगर 7/2 से मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाएगा, b प्लस 70, होगा कि नहीं होगा। जब इधर किए तो इधर भी करना पड़ेगा, होगा कि नहीं होगा। उसके बाद तीसरा एलिमेंट है ये 17/9 से जब मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, c प्लस 170/9 ये हुआ, और इधर क्या हो जाएगा 17/9 इंटू के। समझ आया कि नहीं आया। अब देखो a प्लस b प्लस c, इसका वैल्यू क्या है 600, 600 प्लस 100 प्लस 70 प्लस 170/9, ये लोग नंबर गंदा दिया है, इक्वल टू ये वाला सॉल्व करके कुछ एक आएगा, ये कुछ 71 समथिंग आता है, ठीक है, जो भी ठीक है, 71/9 के आएगा। ये कुछ 71,000 आ रहा था ऐसा कुछ करके, भाई कुछ एक आएगा वो कट जाएगा, ये 9 ही आता है शायद, तो ये 9 कट के 100 आ जाता है, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। इसको यहाँ से तुम लोग को सॉल्व करना है, नंबर गंदा है मैं नहीं करूँगा। कॉन्सेप्ट ये है कि देखो ये क्रिटिकल सवाल में आता है, ये थोड़ा टेढ़ा मेरे सवाल में आता है, क्लिक नहीं करता है, लेकिन बताना मेरा फ़र्ज़ है। कहीं हो सकता है कि कुछ लोग के दिमाग में रुक गया ये बात और वो बना लिया, तो नहीं बताऊँगा तो कहीं बनेगा ही नहीं। इसका इससे ईजी मेथड नहीं मिलेगा, इससे आसान मेथड नहीं है। बंद कीजिए।